हेलो अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेके आए हैं जिसका नाम है निदा की खयानत। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर। इशाल अपने घर के लॉन में बैठी अपनी नई गुड़िया से खेल रही थी। इसी लम्हे निदा इसके घर में दाखिल हुई। निदा इशाल के पड़ोस में ही रहती थी और इशाल और निदा दोनों अक्सर मिलकर खेलती थीं। निदा ने जैसे ही इशाल के हाथ में खूबसूरत गुड़िया देखी तो इसने ताज्जुब से पूछा, कितनी प्यारी गुड़िया है, कहाँ से ख़रीदी है। इशाल ने बताया, कल खाला जान आई थी, वो मेरे लिए तोहफे में लेके आई थी। मुझे भी ये गुड़िया बहुत अच्छी लगी, रात को मैंने इसे अपने साथ ही सुलाया था। निदा इशाल की गुड़िया को देखकर बहुत खुश हुई। दोनों सहेलियां काफ़ी देर गुड़िया से खेलती रहीं कि निदा के घर जाने का वक्त आ गया, लेकिन इसका दिल गुड़िया के छोड़कर जाने को नहीं कर रहा था। इसने इशाल से कहा, अगर तुम मुझे इजाज़त दो कि मैं इसे आज अपने घर ले जाऊं और अपनी मामा को दिखाऊंगी और मामा से कहूंगी कि वो भी मेरे लिए ऐसे ही गुड़िया ले आए। इशाल ने कहा, कोई बात नहीं, तुम इसे ले जाओ, लेकिन मेरी अमानत का ख्याल रखना। कल याद से मुझे वापस देना और इसको गंदा या ख़राब ना करना। निदा ने कहा, ठीक है, और वो गुड़िया लेकर अपने घर आ गई। गुड़िया बहुत प्यारी थी। रास्ते भर सोचती रही कि शायद मामा मुझे ऐसी गुड़िया ख़रीद कर ना दे सकें। ये सोचते सोचते वो लॉन के पीछे वाले स्टोर रूम में गई और इसने गुड़िया अलमारी के ऊपर उछाल दी और ये प्लान बना लिया कि कल इशाल के सामने झूठ बोल दूंगी। और इसके बाद वो मामा के पास जाकर बिस्किट खाने लगी और दूसरे कामों में मशगूल हो गई। अगले दिन शाम के वक्त इशाल निदा के घर आई और अपनी अमानत वापस मांगने लगी, लेकिन निदा ने झूठ बोलते हुए कहा, कौन सी गुड़िया। इशाल ने कहा, वो ही जो तुम एक रात के लिए मुझसे लेकर गई थी। निदा साफ मुकर गई और कहने लगी, मैं तो तुमसे कोई गुड़िया नहीं लेकर गई थी। यहाँ दोनों में बहुत ज़्यादा बहस होने लगी। शोर सुन के निदा की मामा आ गईं और पूछने लगीं, तुम दोनों क्यों शोर मचा रही हो। निदा ने रोते हुए बताया, इशाल मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही है। मैं तो कल उसकी गुड़िया से खेलने के बाद लॉन में ही रखकर खाली हाथ वापस आई थी। मामा ने इशाल को समझाया, बेटा आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, निदा के पास तो कोई गुड़िया नहीं। अगर इसके पास आपकी गुड़िया होती तो ज़रूर आपको वापस दे देती। इशाल मायूस होकर अपने घर वापस चली आई। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और एक कोने में अकेली बैठी हुई थी। मामा ने देखा तो पूछा कि बेटा यूँ अकेली परेशान क्यों बैठी हुई हो। इशाल ने रोते हुए गुड़िया के वाली सारी बात मामा को बताई। मामा ने इशाल को तसल्ली दी और कहा, बेटा परेशान ना हो, अगर आपने अपनी गुड़िया वापस लेने की कोशिश की है और निदा ने आपकी अमानत में ख़यानत की है तो अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह इसे हिदायत दे। मैं बिल्कुल ऐसी ही गुड़िया आपको दोबारा ख़रीद दूँगी। इस मामले को अल्लाह ताला पर छोड़ दें। आखिरकार इशाल कुछ मुतमईन होकर रोते रोते सो गई। अगले दिन निदा चुपके स्टोर गई। कुर्सी पर चढ़कर गुड़िया उतारने की कोशिश करने लगी कि अचानक निदा का पाँव फिसल गया और धड़ाम से नीचे गिरकर बेहोश हो गई। मामा ने जब कुछ गिरने की आवाज़ सुनी तो इन्हें स्टोर रूम में बेहोश निदा नज़र आ गया। मामा ने फ़ौरन एम्बुलेंस को कॉल की और एम्बुलेंस घर पर आकर निदा को हॉस्पिटल में ले गई। निदा की टांग में फ्रैक्चर हो गया था। प्लास्टर करवाने के बाद जब मामा व्हील चेयर पर इसे घर लाए तो इशाल भी फ़ौरन अपनी मामा के साथ इसकी खैरियत पूछने चली आई। इशाल को देखकर निदा फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मामा अल्लाह ने मुझे मेरी गलती की सज़ा दी है। मामा ने हैरान होकर पूछा, बेटा तुम क्या कह रही हो। तो निदा ने सारा वाक़या बताया कि कैसे शैतान ने इसे बहका दिया था और इसने इशाल की अमानत में ख़यानत की थी।
جس کی سزا اسے مل گئی تھی، لیکن اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے تھے۔ ندا بہت شرمندہ تھی۔ سب نے اسے پیار کیا اور سمجھایا، اگر تم نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے اور سچی توبہ کر لی ہے تو ہم سب تم سے راضی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی سچی توبہ ضرور قبول کر لیتے ہیں۔ اشال نے بھی ندا کو گلے لگا لیا۔ ندا نے اشال کی گڑیا اسے واپس کر دی۔ یوں وہ دونوں دوبارہ اچھی سہیلیاں بن گئیں۔ تو بچوں، دیکھا آپ نے کہ اگر ہم امانت میں خیانت کریں گے تو اس کی سزا ضرور ملتی ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔